जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और मैंने दोस्तों इस 15 क्वेश्चन में सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार काँव काँव का संबंध किससे है, तो बत्तख से है। उसी प्रकार इननाट का संबंध है कि किससे होगा। दोस्तों काँव काँव कौन करती है, तो बत्तख करती है। उसी प्रकार इननाट का संबंध किससे होता है, लोमड़ी से, घोड़ा से, मेढक से या बिल्ली से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। काँव काँव कौन करती है, तो बत्तख करती है। उसी प्रकार इननाट कौन करता है, तो घोड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, तो घोड़ा कैसी आवाज़ निकालता है, तो इननाट की आवाज़ निकालता है। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि बादल को नीला कहा जाता है और नीले को बारिश कहा जाता है, बारिश को काला कहा जाता है, काले को हवा कहा जाता है, हवा को पीला कहा जाता है और पीले को पानी कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। दोस्तों अपन को पता होना चाहिए ये पंछी हैं वो कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा में इसको क्या कहा गया है, तो जहाँ पर देखते हैं हवा को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है। तो पीला अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन NTPC ऑनलाइन परीक्षा 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैंने इस वीडियो में भी इसको ऐड किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कि रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं ओर मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद में पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। तो दोस्तों उन्मुख का मतलब क्या होता है, वो किस दिशा की ओर दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना देता हूँ मैं, यहाँ पर दिशाएं बना देता हूँ। तो जी मेरा क्या हो गई, उत्तर दिशा हो गई। उत्तर के नीचे क्या होती है, दक्षिण होती है। जी मेरी पूर्व दिशा हो गई और पूर्व के सामने मेरी क्या होती है, तो पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, तो रानी क्या कहाँ पर चल रही है, रानी है पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर। तो पश्चिम दिशा कौन सी है, ज्वाली है। ठीक है, तो रानी पश्चिम की ओर कहाँ पर चली, 10 कदम चली। और कहाँ से चल रही है, तो जी बीच वाले पॉइंट से चल रही है। ठीक है, जहाँ पर चली 10 कदम और 10 कदम चलने के बाद है वो दाएं मुड़ी, तो इसका दाएं किधर होगा, ऊपर की साइड होगा। तो दाएं चली और कितने कदम चली, तो 5 कदम चली। ठीक है, मैंने इसको 5 कदम मैंने इसको चलवा दिया। इसके बाद में पीछे मुड़ गई। दोस्तों जो कौन सी दिशा है, जो उसकी ऊपर वाली उत्तर दिशा है। तो अगर वो पीछे की ओर मुड़ेगी तो कौन सी दिशा जाएगी, वो दक्षिण की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर साइड जाएगी वो। ठीक है, तो वो पीछे मुड़ गई। तो अब वह किस दिशा में उन्मुख है, तो उन्मुख का मतलब क्या है, वो किस दिशा में दिख रही है। तो किस दिशा में दिख रही है, जो कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण कौन सा ऑप्शन में दिया है अपना, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो बस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कितना सिंपल तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया और ये क्वेश्चन काफी IMP होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द हैं वो दिए गए हैं, तो इनमें से एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, यह शब्द पहचाने। अपने पास फ्रेंड अपने पास एक शब्द दिया है, तो इसमें क्या अपने पास 4 ऑप्शन अपने पास दिए हैं। इनमें से 3 ऑप्शन तो अपने ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी शब्द से अपने बनना है, लेकिन एक शब्द ऐसा है वो उसमें से नहीं बनना है, तो अपन को वही अपन को छाड़ना है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, मेरा क्या लिखा है यहाँ पर CYC। तो CYC मेरे देखो जी दिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिखा है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ रहा है, L आ रहा है, फिर क्या E आ रहा है। तो L मेरा देखो जी दिया हुआ है, E मेरा जी दिया हुआ है, तो जी तो मेरा बनना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा बताना है जो इस शब्द से है नहीं बनना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पर P और E, देखो P कहाँ दिया है, देखो PE दोनों दिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल दिया है। यहाँ पर N देखते हैं, N मेरा देखो जी दिया है यहाँ पर। उसी प्रकार C देखते हैं, C मेरा जी दिया है। I देखते हैं, I मेरा देखो जी दिया है यहाँ पर। L देखते हैं, L मेरा देखो जी दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो जी भी बनना है मेरा। तो मुझे कैसा ऑप्शन बताना है जो इस शब्द से है नहीं बनना हो। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ बाय, देखो बाय दिया है मेरा, देखो जी दिया है बाय। ओ दिया है, ओ भी दिया है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है के, तो के देखता हूँ, के मिल रहा है इसमें, देखो इसमें के मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो के वाला इसमें नहीं मिल रहा, तो जी तो अपन को चेक करना था जो इस शब्द से मिलकर नहीं बनना हो वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। चलो अपन डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, DI है। देखो यहाँ पर चेक करेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, DI है। फिर क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो L कहाँ आ रहा है, J आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो अपने मिल रहे हैं, A वाला, B वाला और D वाला, लेकिन C वाला ऑप्शन अपना नहीं मिल रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर है, ये कौन सा होगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो अपन ये ABCD है ये अच्छे से अपन यहाँ पर लिख लेंगे। और ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसका बाईं ओर होता है और ये क्या होता है तो दाईं ओर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बना लिया। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से, तो मेरा बाईं कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा। ए से मैं कहाँ खत्म करूँगा, जे पर, तो जे पर कहाँ पहुँच गया, तो बाएं से मेरा 10वां अक्षर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर है, कौन सा होगा। तो जे दिया है ना यहाँ पर, तो जे का बाएं किधर होगा, तो इधर की साइड होगा। तो जहाँ पर अपन को जाना है, जे के बाद क्या आता है यहाँ पर, आई आ रहा है। तो आई से अपन को स्टार्ट करना है, आई से 9वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 9वां अक्षर मेरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जी तो पूछा था कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो 9वां अक्षर क्या दिया है, ए दिया है। तो ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो जहाँ पर अपन देखेंगे जी क्या दिया है क्वेश्चन में, बाएं से बाएं दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाएं से बाएं, देखो यहाँ पर क्या दिया है, बाएं से बाएं दिया है यहाँ पर, बाएं से बाएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बाएं से बाएं, तो अपन क्या करेंगे, ए माइनस बी। अब मैं ए किसको मानना हूँ, तो 10 को मानना हूँ। ठीक है दोस्तों, 10 और 9 और जी क्या है, ए और बी है मेरे। ठीक है, तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 माइनस 9। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से 9 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। और ABCD में 1 नंबर पर क्या आता है, तो ए आता है। और जी मेरा यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि दाएं से दाएं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि दाएं से दाएं, तो इसमें भी बिल्कुल वही ट्रिक अपन को अप्लाई करना है कि ए माइनस बी। ठीक है, तो कुछ भी आपको दिया हो, ऐसा मान लो यहाँ पर 10 दिया है, 10 की जगह 12 दिया हो या 9 की जगह 14 दिया हो, तो अपन को क्या है, ए और बी में से अपन को बिल्कुल ऐसे घटा लेना है। और कुछ भी आंसर आता है, मान लो आपका 6 आंसर आता है, तो 6 पर मेरा क्या आता है यहाँ पर, 6 पर अपन देख लेंगे एफ आता है, तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर क्या है, एक सीरीज का अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर देखते हैं कि 2 से मेरा कितना होगा, 7 हो रहा है। और 7 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। 27 से मेरा कितना हो रहा है, 107 हो रहा है। तो अब मुझे जो मालूम पड़ रहा है सीरीज में कि सीरीज है वो एकदम से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 2 7 27 और ये एक कितना हो रहा है, 107 और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अगर मैं जहाँ से अगर इसका डिफरेंस देखता हूँ तो मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 आ रहा है। जहाँ से मैं देखता हूँ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। ठीक है, 20 प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। 27 से अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा कितना डिफरेंस हो रहा है, 80 प्लस हो रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, अगर देखो गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर 5 से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, 5 से मेरा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, मतलब इसमें 4 का गुणा हो रहा है। और 20 से अगर मैं 80 पे जाता हूँ तो इसमें भी 4 का गुणा हो रहा है। तो नेक्स्ट पंक्ति में भी मुझे क्या है, 4 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 80 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो मेरा कितना आता है, मेरा 320 आता है। 320 अगर मैं इसका जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 320 में अगर मैं 107 जोड़ता हूँ, 107 प्लस करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 427। तो 427 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ए दिया है, डी दिया है, आई दिया है और पी दिया है और पी दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए डी आई और पी और ये क्वेश्चन मार्क, तो ए मेरा ABCD में 1 नंबर पर आता है और डी 4 नंबर पर आता है और आई 9 नंबर पर आता है और पी 16 नंबर पर आता है। तो मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 1 से मेरा कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 3 प्लस हो रहा है। और 4 से मेरा कितना प्लस हो रहा है, तो मेरा 5 प्लस हो रहा है। और 9 से मेरा कितना प्लस हो रहा है, 9 से कितना हो रहा है, 16। तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर, 7 प्लस हो रहा है। तो जहाँ पर मुझे पता पड़ रहा है, जहाँ पर सारी संख्या कैसी आ रही है, विषम आ रही है। ठीक है, और इनमें भी 2-2 का अंतर है। ये देखो यहाँ पर 2 का अंतर हुआ, यहाँ पर 2 का अंतर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। तो आगे मुझे पता है आगे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और इनमें भी कितने का अंतर होना चाहिए, तो 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 9 को अगर 16 में जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 25। तो 25, यहाँ 25 तो दिया नहीं है, तो 25वें नंबर पर ABCD में क्या आता है यहाँ पर,
तो मेरा क्या आता है, बाय आता है। तो बाय मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, अपन ने कितना सिंपल कर दिया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो दोस्तों पूरी जरूर देखना है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों अपने पास क्या है, एक सीरीज टाइप का अपने पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर मैं पूरा इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, बी बी और ए। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले अपन क्या है, इसके पूरे वर्ड गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे कितने वर्ड हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे मालूम पड़ गया मेरे 12 वर्ड हो रहे हैं। कितने वर्ड हो रहे हैं, 12। अब 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4। या तो दोस्तों कितने का बनेगा, या तो 3 का जोड़ा बनेगा या 4 का जोड़ा बनेगा। तो जहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो मेरे ऑप्शन भी कैसे दिए यहाँ पर, तो 4 4 में दिए, मतलब 4 का जोड़ा मैं बनाकर देखता हूँ। तो 4 का जोड़ा अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, जी सॉरी इसको यहाँ पर लेंगे, जो वाला मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। 4 4 के मुझे क्या बनाना है, तो जोड़े बनाना है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर देखो सबसे एंड वाले में देखो, से एंड वाले में क्या आ रहा है, देखो 4, इसमें कितने जोड़े बनना है, 4 4 के 3 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। तो तीनों जोड़े बनेंगे ना, वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, पीछे से देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए आ रहा है और बी बी आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर देखो, जहाँ पर कितना आ रहा है ए, तो जहाँ पर भी बी आएगा। देखो ए बी भी हो गया, और फिर जी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर देखो एक तो अपना बन गया जो वाला, तो जहाँ पर भी मुझे ए रखना है, रखना है कि नहीं रखना है, बिल्कुल रखना है। ठीक है, अगर देखो पहले पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो जहाँ पर भी ए रख दो, तो ए के बाद क्या आएगा, बी बी आएगा, और फिर ए आएगा। तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर, ए बी बी ए बी बी ए बी बी और ए। ये पूरी पंक्ति अपनी ये बिल्कुल इसी टाइप की बन गई। तो अपन को ये देखना है अपना खाली स्थान पर अपन ने कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर अपन ने भरी हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या भरा था, बी भरा था, यहाँ पर ए भरा है, फिर बी भरा है, फिर ए भरा है। तो क्या क्या भरा है, बी ए। तो ऐसा ऑप्शन है, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है वही इसका राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और नवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अपने पास क्या है, ये भी क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों 5 से कितना हो गया यहाँ पर, तो 36 हो गया, और उसी प्रकार 6 से यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में अपन को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अगर मैं देखता हूँ कि 36 है, ये किसका वर्ग होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे पता पड़ रहा है ये किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो 5 के बाद मेरा क्या आता है, 6 आता है। तो 6 का वर्ग मेरा कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। उसी प्रकार 6 के बाद कितना आता है, 7 आता है। तो 7 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर, तो 49 होगा। तो 49 किस ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मेरी ये वीडियो देखते हो आप, तो सबसे पहले वीडियो को थोड़े रोकना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब भी दोस्तों आपका स्कोर भी सही होगा और आप अच्छे सीख भी पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि असंगत की पहचान कीजिए। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन अपने पास दिए हैं, तो अपन को क्या है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है। ठीक है, तो जहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना लगा है, 26। 26 से कितना हुआ, 62 हुआ। 36 से कितना हो रहा है, 63 हो रहा है। 46 से कितना हो रहा है, तो 64 हो रहा है। 56 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो अपन को क्या है, इसमें से असंगत बताना है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो 26 का उल्टा मेरा कितना होता है, तो 62 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 36 का उल्टा कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 63 हो रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार 40 का उल्टा कितना होता है, तो 64 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जी दिया है ना ऑप्शन डी वाला, 56 का उल्टा कितना होता है, तो 65 होता है। लेकिन ये 65 लिखा हुआ है, नहीं लिखा, तो जे ही अपना असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी कितना आईएमपी क्वेश्चन है ये, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक सांकेतिक भाषा में SORE को 57 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर लिखते हैं SROE बराबर कितना लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 57 लिख रहे हैं। तो अगर मैं जानता हूँ यहाँ पर कि एस है वो कितने नंबर पर आता है, देखो 4 वर्ड दिए हैं अपने, इनसे मिलकर 57 बना हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं
ABCD में 19वें नंबर पर आता है, O कितने नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर आता है, R 18वें नंबर पर आता है और E कितने नंबर पर आता है, तो 5वें नंबर पर आता है। तो इन चारों को अगर मैं जोड़कर देखता हूँ क्या मेरा 57 आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, मेरा हो रहा है 34। इसको भी जोड़ता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये कितने हो गए मेरे, 18 और 5 23 हो गई। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितने हो गए 7 और ये कितने हो गए 5। तो मेरा 57 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर जो बताना है ये गेट है वो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ गेट GA और TE। तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और ई कितने नंबर पर आता है, तो 5 नंबर पर आता है। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितने हो रहे हैं मेरे, 25 हो रहे हैं। और 7 और 1 को जोड़ता हूँ तो कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो इनको जोड़ता हूँ, 5 और 8 कितने हो गए, 13, हासिल बची 1 और ये कितने हो गए 33। तो 33 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया है, वो ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कितनी आसानी से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो हमेशा अपन क्या है, ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको ABCD के पूरे वर्ड आपको याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य वो कितने अंश का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है कि 4 बजे, 4 कैसे बजते हैं, 4 बराबर 0। देखो इसमें मिनट नहीं दी, इसमें ओनली 4 घंटे दिए। तो सबसे पहले क्या है, अपन को कोण का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोण बराबर कितना होता है, तो 11/2 M माइनस 30 गुणा H। ठीक है, जो घंटे का साइन होता है, जो मिनट का होता है। तो जहाँ पर मुझे पता है 11/2, अब देखो मिनट तो उसमें दिए नहीं है, मिनट तो क्या दिए, 0 दिए हैं। तो जहाँ पर मैं 0 रख दूंगा इसको, और जो माइनस, और जो कितना है 30। घंटे कितने दिए हैं मेरे, 4 घंटे दिए हैं, तो मैंने 4 घंटे लिख दिया। अब 0 को मैं इसमें गुणा करूंगा तो 0 पूरे 0 ही हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करूंगा, 30 का 4 में गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 120 डिग्री। लेकिन दोस्तों जो माइनस होता है ना, जो घड़ी में क्या है अपन माइनस क्या काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 120 आ रहा है इसका आंसर। तो 120 अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को कोण का अपन को फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आसानी से अपने सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पैनल नाविका के 5 सदस्य हैं, वो एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं ओर बैठा है, ठीक है, और बी डी के दाएं लेकिन ए के बाईं ओर बैठा है, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो अपन को क्या बताना है, जो व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है अपन को उसका पता लगाना है। तो जहाँ पर मैं दोबारा से देखता हूँ, यहाँ पर देखो किसी पैनल के 5 सदस्य हैं, वो एक पंक्ति में बैठे हैं। तो अपन को ये तो पता पड़ गया कि एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यदि ए है ना वो बी के बाएं है, तो जहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो जो ए किसके बाएं है, तो बी के बाएं, बी का बाएं किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो बी का बाएं हो गया। लेकिन सी के दाएं, ये किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ए बी के तो बाएं हो रहे हैं लेकिन सी के दाएं हो रहे हैं, तो सी किधर बढ़ा लेंगे, सी के दाएं और किधर होगा, तो इधर की साइड होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं जो डी है ना वो किसके, बी के दाएं है। अब बी का दाएं किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो मैंने यहाँ पर डी को बैठाल दिया। ठीक है, लेकिन ई के बाएं हो रहे हैं, तो ई मैंने यहाँ पर बैठाल दिया। ठीक है, ई के किधर हो रहे हैं, बाएं हो रहे हैं, बिल्कुल है यहाँ पर। तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है। तो बी अपना कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कितनी सिंपल तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो हमेशा इस क्वेश्चन को क्या है, अपन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर अपन ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। दोस्तों जो प्रीति है उसका क्या है, अरुण नामक एक पुत्र है, जी मैंने बना दिया यहाँ पर। और राम है वो प्रीति का भाई है। राम किसका भाई है, तो प्रीति का भाई है। जी यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जो हो गया राम। ठीक है, तो राम किसका भाई है, प्रीति का भाई है। और नीता की भी रीमा पुत्री है। ठीक है, जो नीता की है वो रीमा पुत्री है, और नीता है वो राम की बहन है। दोस्तों नीता है वो किसकी बहन है, राम की बहन है। और नीता की जो पुत्री है वो क्या है, रीमा है। तो जहाँ पर मैं बना देता हूँ, जी क्या हो गई, रीमा हो गई। ठीक है, रीमा हो गई यहाँ पर। तो अरुण का रीमा के साथ है वो क्या संबंध है। ठीक है, तो जहाँ पर देखो ये तीनों ऊपर अपन देखते हैं, ये तीनों क्या है, ये दोनों बहन बहन हो गई, और ये क्या है, इसका भाई है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो जी नीता की जी क्या है, पुत्री है रीमा।
ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, बहन बहन है। नीता और प्रीति दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो रीमा की पी कौन लगेगी, बुआ लगेगी। और बुआ का लड़का कौन लगेगा इसका, तो जाहिर सी बात है भाई लगेगा। या तो फुफेरा भाई दे सकता है, या तो उसका भाई लगेगा। तो यही तो पूछा है कि रीमा के साथ अरुण का क्या संबंध है, तो क्या लगेगा, फुफेरा भाई। फुफेरा भाई या भाई। तो फुफेरा तो ऑप्शन में दिया नहीं है यहाँ पर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चचेरा भाई तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि प्रीति का नाम क्या है, भाई है। तो जाहिर सी बात है जी तो उसका मामा होगा। तो चचेरा भाई अपन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पर भाई बोल देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अभिनेता, पशु और पक्षी, अपने पास वेन डायग्राम दिए हैं, जिनमें से अपन को बताना है कि चार ऑप्शन में से अपना कौन सा ऑप्शन है अपना सही उत्तर होगा। तो अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। ये मेरा क्या हो गया, अभिनेता हो गया। और ये क्या हो गया यहाँ पर, तो पशु हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो गया, तो पक्षी हो गया। तो इन तीनों में आपको कोई संबंध दिख रहा है यहाँ पर। अभिनेता अलग होता है, पशु अलग होता है, पक्षी अलग होता है। इनमें दोस्तों कोई भी संबंध इनमें स्थापित नहीं हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन अपन को बताना है। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। जब भी किसी में संबंध होता है तो अपन कुछ ना कुछ उसमें चिपकाते हैं या उसमें ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी संबंध नहीं दिया है, तो इसमें तीन ऑप्शन है अपने अलग अलग बनेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है यहाँ पर। तो ओमर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, जल प्रतिबिंब बताना है और मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और 15 क्वेश्चन में से आपको जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाए। ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक करके जरूर जाएंगे, और वीडियो आपको कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।